इच्छा ना होती काश तो ये जीव निश्चिंत हो जाता, निराकुल हो जाता, सुखी हो जाता और संसार का अंत करने में देर न लगती है। किसी प्रत्यक्ष ज्ञानी को खोजने की आवश्यकता नहीं है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कब मोक्ष जाऊंगा, मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ, मैं निकटभव हूँ कि दूरभव हूँ कि अभव हूँ। आप स्वयं अपने अंतःकरण से अपने हृदय पर हाथ रख करके पूछिए कि अभी कितनी इच्छाएं बाकी है, कितना घूमना है देश विदेश में, कितने भोग भोगने हैं, कितनी वस्त्राभूषण चाहिए हैं, कितनी मकान दुकान और बनानी है, क्या क्या देखना सुनना भोगना आपको अभी लगता बाकी है। इसके आधार से आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेरा संसार कितना बाकी है। और इसी से इच्छाओं से ही चिंताओं का संबंध है, आकुलता व्याकुलताओं का संबंध है, इन्हीं से सब कुछ पूरी जीवन शैली इच्छाओं पर टिकी है। जिसकी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं उसे कौन दुखी कर सकता है, उसे कौन दुर्गति में ले जा सकता है, उसे कौन आकुल व्याकुल कर सकता है, उसे कौन आपाधापी करा सकता है। जो खेती कर रहे हैं तो इच्छाओं की वजह से, व्यापार कर रहे हैं तो इच्छाओं की वजह से, नौकरी कर रहे हैं तो इच्छाओं की वजह से, और ऐसे ऐसे काम जो बुरे काम करने नहीं चाहिए। शमशान में नौकरी कर रहे हैं तो कोई विदेश में, तो कोई समुद्रों में, तो कोई पहाड़ों में, तो कोई जंगलों में। दूसरों की गालियाँ सुनते हैं, बुरे शब्द सुनते हैं, खोटी आज्ञाओं का पालन करते हैं, सेवा करते हैं, चाकरी करते हैं, पराधीनता स्वीकार करते हैं, दिनहीन बने रहते, चिंतित रहते हैं। वो सब उसकी बजाय इच्छाएं हैं। वस्तुतः इच्छाओं का द्वंद्व ही बहिरंग में द्वंद्व कराता है। इसलिए आप सब यदि सुखी होना चाहते हैं, वर्तमान में भी और भविष्य में भी निश्चिंत होना चाहते हैं, निराकुल होना चाहते हैं, श्रेष्ठ स्वर्ग और मोक्ष के स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, इसी जीवन में दूसरों की दासता को, पराधीनता को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, तो अपनी इच्छाओं को खत्म कर दीजिए। आप पाएंगे कि तत्काल में निश्चिंतता आ गई है, निराकुलता आ गई है, शांति आ गई है, स्वाभिमान जागृत हो जाएगा। जिस दिन व्यक्ति उस दिन इच्छाओं को खत्म कर देगा। वस्तुतः ये अपने स्वाभिमान को जागृत नहीं करता है कि नहीं, मेरे पास अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल, अनंत सुख है। इन चार को आदि लेकर अनंत गुण है। क्या नहीं है आपके पास? सब कुछ है। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, मुझ में पर की कुछ गंध नहीं। मैं अपने आप में सक्षम हूँ, समर्थ हूँ, पूर्ण हूँ, स्वाधीन हूँ, स्वावलंबी हूँ। बनने की आवश्यकता है। जो इच्छाओं से रहित हो जाएगा वो स्वाधीन बन जाएगा, स्वावलंबी बन जाएगा, निश्चिंत बन जाएगा, स्वाभिमानी बन जाएगा, सम्मानीय बन जाएगा। वो इच्छाओं को कम करके देखिए, खत्म करके देखिए, सम्मानीय बन जाएंगे, पूजनीय बन जाएंगे। बहुत सारा जो अशुभ कर्मों का आश्रय बंद हो रहा है वो रुक जाएगा, संवर हो जाएगा। बंधे हुए पाप इच्छाओं के खत्म होते ही पुण्य रूप बदल जाएंगे, पतला पुण्य गाढ़ा हो जाएगा। दान करने की आवश्यकता नहीं है, तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। तीर्थ तीर्थ ना फेरे, तीर्थ तारत नाए, थिर भई तिर गई, अथिर तीर्थ ही नाए। क्या कह रहे हैं? तीर्थ तीर्थ ना फेरे, तीर्थ तारत नाए, थिर भई बे तिर गए, अथिर तीर्थ ही नाए। आपके अंदर तीर्थ है। इच्छाओं के आवाह हो जाने पर आप तीर्थ बन जाएंगे। यार तीर्थ तो छोड़ो, तीर्थंकर बन जाएंगे।
नहीं तो तीतर तो बनना ही है। इच्छाएं जिसकी बलवती होती हैं, वे ही दुनिया में दुनिया के दास होते हैं। जो इच्छाओं का दास है वो दुनिया का दास है। इच्छाएं जिनकी दासी बन जाती हैं, दुनिया उनके दास बन जाती है। और आचार्य भगवंत कहते हैं, हम देव शास्त्रों की आराधना करके, उपासना करके, भक्ति पूजा करके, दान दे करके, सांसारिक जो कुछ भी मांगते हैं उनका नेचर समझिए कैसा है। सप्रम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जब इंद्रिय ही लब्धम तम सुखम दुख मेवतः। आप जिसे चाहते हैं उसकी तासीर समझिए, उसका नेचर समझिए, उसकी आदत समझिए, उसका स्वभाव समझिए, उसकी डेफिनेशन समझिए, उसकी परिभाषा समझिए। वो पराधीन है। पर पदार्थ को अपनाओगे, हाँ, पराधीन हुए बिना नहीं रहोगे। लिख लो ये, पर पदार्थ को अपनाने वाला पराधीन होता ही है, निश्चित है ये नियम। इसलिए जिन पदार्थों के बिना चल जाए उनको अपना करके पराधीन नहीं होना चाहिए। आप जितना ज़्यादा कारोबार बढ़ाएंगे, इस संसार रूपी जंगल में जितने घुसते चले जाएंगे उतने भटकते चले जाएंगे, उतने पराधीन होते चले जाएंगे। इन सांसारिक पदार्थों के निमित्त से सुख शांति मिलने वाली है ही नहीं, क्योंकि सुख और शांति तो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का गुण है, आत्मा का धर्म है, आत्मा सुख का भंडार है। वो बाहर में मिल ही नहीं सकता है। पराधीन हो गए निश्चित। आपको मान लो एक अच्छी इच्छा हुई, आज तो क्या खाना, कचौड़ी की पकौड़ी, बस इच्छा हुई, अंदर में एक तो स्पंदन चालू हो गया, हलन चलन चालू हो गया, चिंता उत्पन्न हो गई। अब सामने वाले से निवेदन करो, बना दो कचौड़ी खाना, हमें पकौड़ी खाना। बना तो देगा, आपके अंडर में है, अधीनस्थ है, आपका अपना, आपने मान रखा है, उसने आपको अपना मान रखा है। लेकिन जैसे ही खाओगे बढ़िया, और दे दें थोड़ी चटनी, हाँ दे दो, और एक घना ले लो। खाने के बाद थोड़ी ये सौंफ ले लो, इलायची ले लो, लौंग ले लो। जैसे ही मुँह पोंछ के बाहर निकलने लगोगे, शाम को एक हार लेते आना। कितनी महंगी पड़ गई वो कचौड़ी पकौड़ी, बोलो। आपने बनाई है तो आप अपेक्षा रखेंगे, और आपने बनवाई है तो ये आप इनसे अपेक्षा रखेंगे। आपने ला के दिए ना कोई चीज़ मार्केट से खरीद कर, नियम है ये, पक्का है। कोई भी चीज़ आप किसी से अपेक्षा रखेंगी, वो आपकी अपेक्षा की पूर्ति करेगा, तो आपसे भी वो अपेक्षा रखेगा। एक बात। और अपेक्षा दूसरों से रखने वाला व्यक्ति नियम ही हताशा, उदासी, निराशा के शिकार होते ही है। क्यों? कोई भी व्यक्ति हो आपकी हर अपेक्षा की पूर्ति नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसकी भी अपनी समस्याएं हैं, परिस्थितियां, मनस्थितियां हैं, उसकी भी अपनी मजबूरियां हैं। और साथ ही आपका भी उतना पुण्य तो होना चाहिए कि आप जो भी इच्छा करें, आप जो डिमांड करें, वो पूरी हो जाए। बहुत सारी स्थितियाँ हैं। तो आप जिससे सुख पाना चाहते हैं, मान लो पंखा से सुख पाना आपको, तो पंखा से सुख तो मिलेगा, पर आप भी पंखा के अधीन होंगे, पराधीन होंगे। उसका मैनेजमेंट भी आपको करना होगा, उसका बिल भरना होगा, उसकी देख रेख करनी पड़ेगी। कमज़ोर तो नहीं हो रहा, गिर तो नहीं रहा, टूट तो नहीं रहा है। और साथ ही हवा तो मिलेगी पर परमानेंट नहीं मिलेगी, बीच बीच में लाइट जाएगी। तो हम महाराज इन्वर्टर की व्यवस्था कर लेंगे, जनरेटर की कर लेंगे, नहीं, सब की बिजली कुछ समय के लिए तो गोल होएगी। कभी पेट्रोल नहीं होगा तो कभी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, तो कभी कुछ हो जाएगा। परमानेंट सुख तो नहीं मिल सकता। जिससे 29 दिन सुख मिलेगा, एक दिन नहीं मिलेगा। तो
तो आप इतनी आकुल व्याकुल हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे और उस आकुलता व्याकुलता में अशुभ कर्मों का बंद कर लेंगे और वो 29 दिन का सुख मिट्टी में मिल जाएगा। एक दिन नहीं मिलने पर सफरम पराधीन है ये। बाधा संयम, बाधा आती ही है। पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाही सदा सुख साता। सबसे पुण्यात्मा जीव तीर्थंकर होते हैं जिनके पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय है, सातिशय पुण्य का उदय है, विशिष्ट पुण्य का उदय है। पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाही सदा हमेशा सुख साता। नहीं आती है हमेशा, तो सुखी कोई नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य पर्याय पुण्य और पाप दोनों के मेल से मिली है, तो बीच बीच में सुख दुख दोनों रहते, जिसमें जीवन है वो गांव। कभी धूप तो कभी ये रहना ही है। आप कितनी ही छाया में बैठ जाएं, कभी ना कभी तो धूप में आपको जाना ही पड़ेगा। नीचे गच्छत्योपरिच दशा चक्र नैमिक क्रमेण। ये जो पहिया होता है ना रथ का, उसमें जो हाल लगे रहते हैं उसको नैमी बोलते हैं। तो वो जो हाल पहिया आ रहा अभी ऊपर है, वो ऐसे घूम के इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, ऐसी दशाएं उसकी होंगी, इतनी अवस्थाएं होंगी। एक सा नहीं रह सकता। ऊपर ही रहा है, नहीं हो सकता, वो पहिया ही नहीं कहलाएगा। पहिया है तो वो चलेगा, चलेगा तो ये आ रहे घूमेंगे, ऐसे अंगुलियों की तरह घूमेंगे। ऐसे ही आपका जीवन है, एक सा तो हमेशा रहेगा ही नहीं। महाराज मेरी बहुत संगी साथी है, बहुत हेल्पर सहयोगी नौकर चाकर है। ध्यान से सुनो, एक ना एक दरवाजा ऐसा मिलेगा जिसमें से आपको अकेले ही गुजरना होगा। एक ना एक दरवाजा ऐसा अवश्य मिलेगा जिसमें से आपको अकेले ही गुजरना होगा। कोई संगी साथी आपके साथ नहीं निकल सकेगा, या तो वो पीछे रह जाएगा या आगे निकल जाएगा, आप अकेले होंगे। इसका क्या मतलब? ऐसी अवस्था बनेगी कि आप बीमार होंगे और आपके पास में साथ में कोई नहीं होगा। आपको जब ज़रूरत होगी, आप कठिन विपरीत परिस्थितियों में होंगे, ज़रूरतमंद होंगे, तो उस समय ऐसी स्थिति कभी बनेगी तो कोई नहीं रहेगा। तो आप ये जो पर का आलम्बन लेकर के स्पर्शन इंद्री का विषय चाह रहे हैं अनुकूल, रचना का विषय चाह रहे हैं अनुकूल, घ्राण का विषय चाह रहे हैं, चक्षु का चाह रहे हैं, कर्ण इंद्री का चाह रहे हैं, ये हमेशा मिलने वाली नहीं है। बाधा आती ही है, विच्छिन्नम। और ऐसी स्थिति है बाधा भी आ रही है, उसको प्राप्त करने में साथ ही बिछुड़ भी जाता है। उसकी संतति, उसकी कंटिन्यूटी नहीं बनी रहती है, लगातार एक जैसा नहीं बना, वो विच्छिन्न हो जाता है। कभी मिला कभी नहीं मिला। तो इससे वो जो मिलता है उसका सुख भी दुख में परिवर्तित हो जाता है। देखो स्वर्गों में आपने सुना क्या है सुख की दुख? आपने सुन रखा सुख है, लेकिन जिस क्षण जन्म लेता है उसी क्षण से उसको मरने की चिंता लग जाती है। ये जो ठाट बाट मिला है मुझे ऐश्वर्य, ये छूट जाएगा। सागरों मात छूटेगा, लेकिन दुख आज से ही हो गया, चिंता आज से ही हो गई, आकुलता व्याकुलता आज से ही हो गई कि ये बिछुड़ जाएगा, छूट जाएगा, मर जाएगा। तो वो जो मिलने का सुख था वो दुख में परिवर्तित हो जाता है। देखो जैसे मान लो कोई कहे कि पत्नी किसी की अच्छी पत्नी है, अनुकूल है, धार्मिक है, सुशील है, व्यवहार कुशल है, तो उसको सुख होगा। बोलो, जिसका पति या पत्नी अनुकूल है, धार्मिक है, उसको सुख होगा? होगा? यही तो भूल है। अनुकूल पति या पत्नी है तो ये चिंता रहती है कि ये बीमार ना हो जाए, इसकी कोई इच्छा अधूरी ना रह जाए, ये जल्दी मर ना जाए, बिछुड़ ना जाए, गोरा गोरी काला काली ना हो जाए, प्रतिकूलता ना हो जाए, या संतुष्ट ना हो जाए, नाराज ना हो जाए, इस बात का दुख लगा रहता है। इसलिए इसको सुख नहीं बोलते। जिसके साथ दुख लगा है उसका सुख कैसा? वो आप लोगों को भ्रम है
कि नहीं नहीं हमारा तो सब ठीक है, अनुकूल है। आप उसको पकड़ ही नहीं पा रहे कि पीछे से दुख भी आ रहा है, पिंच कर रहा है, चिंता लगी हुई है कि अनुकूल पति या पत्नी है तो ये बीमार ना हो जाए, मर ना जाए, बिछड़ ना जाए, असंतुष्ट ना हो जाए, इसकी इच्छा अधूरी ना रह जाए, ये परेशान ना हो, ये कष्ट में ना रहे। वो चिंता ही के नाम तो दुख है, उस आकुलता व्याकुलता का नाम दुख है। और आप समझ रहे नहीं हम तो सब ठीक है, सुखी है, एक दूसरे के अनुकूल है। तो अनुकूल है तब भी दुख है और प्रतिकूल है तब तो दुख तो है ही। क्योंकि प्रतिक्षण भावना भा रहे, हे भगवान कब छुटकारा मिलेगा, हे भगवान हैं कब इनसे मुक्ति मिलेगी। वो मुक्ति जब मिलेगी, जब मिलेगी इनसे मुक्ति मिल जाए भगवान पहले। प्रतिकूल है तो, और अनुकूल है तो चिंता तो है ही, छूट न जाए, मर न जाए, बिछुड़ न जाए। वो निश्चित है, अंतिम सत्य तो ही है। संयोग का अंतिम सत्य क्या है? वियोग है। जन्म का अंतिम सत्य क्या है? मरण है। अनुकूलता के साथ अंतिम सत्य क्या है? प्रतिकूलता है। तो आप चाह रहे हैं लेकिन वो तो होने ही वाला है। सत्य को असत्य कैसे करेंगे? सत्य को झुटलाएंगे कैसे? जिसे तीर्थंकर भी नहीं झुटला सके, जिसे बड़े बड़े नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती भी नहीं झुटला सके, इंद्र भी जिसे नहीं झुटला पाता है स्वर्ग में, जिसके पास स्वर्ग ही किला है, बजरी हथियार है, ऐरावत हाथी ही सवारी है, देवता लोग ही रक्षक हैं, अमृत का भोजन है, उसको भी जब चिंता रहती है, दुख रहती है, उसको भी वृद्ध होना, मरना पड़ता है। हम और आप किस खेत की मूली हैं? हम सब तो मामूली है। ये संसार के सत्य को क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? इसको क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? बाधा संयम, विच्छिन्न होगा ही। जब वियोग होगा तो बोले कैसा लगता है? अभी तो ठीक है, डॉक्टर साहब ठीक है, डॉक्टर ने ठीक है, लेकिन अब कुछ दिन बाद क्या होगा पता नहीं, बीमार ना हो जाए हैं? हम मरते के भी मरते पहले भगवान हमारी हो जाए समाधि इनके रहते सामने तो अच्छा है। क्यों नहीं सोच रहे आप लोग? वे सोचते कि हमारी हो जाए, वे सोचते हमारी हो जाए। कौन इनका वियोग सहेगा? और इनकी अभाव में फिर पता नहीं क्या होगा। बोलो ये दुख सता रहा कि नहीं है? ये सब चिंता सता रही कि नहीं? तो काहे का सुख? अभी दुखी है? नहीं हम तो ठीक है, सब व्यवस्था है। इसको आप भ्रम से मान रहे हैं, यही तो मिथ्या ज्ञान है। बाधा से विच्छिन्नम और बंद कारणम। सुनिए आप ध्यान से सुन लीजिए। ये जो पंचेंद्री के विषय भोग रहे हैं ना, ये जो फैसिलिटी यूज कर रहे हैं ना, ये बहुत महंगी है। 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार से भी अनंत गुनी महंगी है ये फैसिलिटी, ये व्यवस्था, ये सुविधा, ये सुख। क्यों? इसके भोगने से आप पाप का बीज बो रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप भोग भोग लें और कर्मबंध ना हो, पाप बंध ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। आपको गांठ का निजी पुण्य भी खर्च करना होगा और नया पाप भी मानना पड़ेगा, तब ये सुख मिल रहा है, भोग रहे हो आप। जैसे होटल में रुके आप जाकर के, तो आपको होटल का किराया भी देना होगा, और जो जो बौर सामग्री, नाश्ता इत्यादि बुलाओगे उसका और अलग पेड करना होगा, बिल चुकाना होगा। तो ये तो इतना ही है होटल का। इसमें नया आपको पाप बंद भी हो रहा है, पिछला पुण्य भी खर्च हो रहा और अगला नया पाप बंद भी हो रहा। तो आप लोग बताइए, पाप के बीज बो करके पुण्य की फसल काटेंगे, किसकी काटोगे? बंद कारणम, ये विषय भोग बंद के कारण ही है। नहीं हमने तो सुना महाराज भोगों से नजरा होती है, समय सार में लिखा भोगों से नजरा होती है। आप लोगों ने सुना कि नहीं? है? नहीं सुना? नहीं, कभी एक आध बार चक्कर में नदी शिविर में चलेगा ना तो सब सुनने मिल जाएगा। भोगों से नजरा होने लगेगी और पूजा से बंद होने लगेगा।
ऐसा है। तो ये जो लिखा है समय सार में, सुन लो कान खुल के सब लोग, कुर्सी पे नींद जल्दी आ जाती है, सुना है। भोगों से निर्जरा होगी तो कोई क्यों मुनि बनेगा? क्यों जंगलों में तपस्या करेंगे, पहाड़ों के ऊपर तपस्या करेंगे, नदी के किनारे तपस्या करेंगे, क्यों उपवास करेंगे, अनशन करेंगे, उपसर परीक्षा क्यों सहेंगे? भोगों से निर्जरा होगी तो है किसी के पास उत्तर? क्यों सहेंगे? और ज्यादा भोग भोगे ना, फिर तो किसी को भोग भोगते भोगते मोक्ष हुआ है, तो फिर क्यों मानते हो ऐसे भोगों से निर्जरा होती है? हमारी होती है, आपकी नहीं। कैसे होती है बताते हैं। जैसे आपने बढ़िया ये पाटा लगा दिया, अच्छा गुलगुला चिकना, हम बैठे हैं, इस पर सनिंदी का विषय तो हुआ, पर हम बैठे हैं इसके बाद भी निर्जरा होगी। क्यों होगी? इसलिए कि एक तो हम मार्जन करके बैठे, दूसरी बात हमने कहा नहीं है कि ये हमारे लिए आवासन बनवा दीजिए, लगवा दीजिए, तीसरी बात हमारा इसके प्रति राग नहीं है, ममत्व नहीं है, स्वामित्व नहीं है, ये मेरा है, इसलिए इसका सेवन करते हुए भी हमारी पाप कर्म की नजर होगी और पुण्य का बंध होगा। इसी तरह से रसना इंद्री में आप आहार दे रहे हैं हमें, कोई साधु हैं रसगुल्ला खा रहे, कचौड़ी पकौड़ी इडली डोसा खाता रहे, खा रहे, तो भी उनके पाप कर्म की नजर हो रही। क्यों हो रही है? इसलिए उन्होंने आदेश दे दिया है कि हमारे लिए ये फलाना चीज़ बना लेना। आदेश दिया आपको, ऑर्डर दिया है, नहीं दिया? आप दे रहे ना, आपने पढ़ गया, नौदा भक्ति से दे रहे हो, दत्ता के 7 गुणों से सहित दे रहे हो, तो वे ले रहे हैं नौदा भक्ति से, जैसे कि गाड़ी में पेट्रोल डालते इस तरह। गाड़ी चलानी है तो पेट्रोल डालना पड़ेगा ना, इसी तरह से शरीर रूपी गाड़ी को चलाना है, इससे 28 मूल गुण पालने हैं, तो वो ले रहे हैं शरीर की आवश्यकता यदि है तो। स्वास्थ्य और संयम के लिए अनुकूल है तो ले रहे हैं। तो वे मुनि महाराज इडली डोसा कचौड़ी पकौड़ी जो कुछ भी खाते हुए भी आप सामायिक कर रहे हैं, और मुनि महाराज इडली डोसा कचौड़ी पकौड़ी खा रहे हैं, तो आपकी सामायिक से भी उनकी असंख्यात गुणी ज्यादा नजरा कचौड़ी पकौड़ी खाते हुए होगी। इडली डोसा मिठाई रसगुल्ला जवेली भी खाते हुए भी आपकी सामायिक से असंख्यात गुणी ज्यादा पाप कर्म की नजरा होगी और पुण्य का बंध होगा। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनने जीवन भर के लिए 5 पापों का त्याग किया है, 28 मूल गुणों को धारण किया है, और वो आगम के अनुसार ले रहे हैं। 46 दोष टाल करके ले रहे हैं, 32 अंतराय टाल करके ले रहे हैं, तो वो लेते हुए भी नहीं ले रहे हैं, और आप नहीं लेते हुए भी ले रहे हैं। अरे आज एक आसन है इसलिए नाश्ता नहीं कर पाए, लो नहीं किया, लेकिन करने का पाप तो लग गया, क्योंकि इच्छा तो थी कि कर लेते। विच्छिन्नम बंध कारणम, ये 5 इंद्रियों के भोग आपके लिए बंध के कारण है। क्यों? आपकी उसमें डिमांड जुड़ी होती है, आसक्ति जुड़ी होती है, राग जुड़ा होता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वामित्व बुद्धि जुड़ी होती है, इसलिए आपको पाप कर्म का ही बंध होगा। किसी भी इंद्रिय का विषय भोगें, और भोगना तो छोड़, नहीं भोगते हुए भी पाप कर्म का बंध होगा, और मुनि महाराज को भोगते हुए भी नहीं होगा। क्यों? इसलिए देखो एक दृष्टांत देता हूं। सेवंतो भी न सेवती, असेव माणो भी सेवको को भी, पैरण चिट्ठा कस्सवी ने पायणोत्ति सोहोदी। समय सार में आचार्य कुंद भगवान ने क्या लिखा? एक व्यक्ति की लड़की की शादी है, तो उसने अपने पड़ोसी मित्र से कहा, भाई आपको सारा मैनेजमेंट करना है, व्यवस्था देख रेख, स्वागत बारात की आगवानी की, और सारी स्वागत की तैयारी आपको करनी है, चाहे नाश्ता भोजन पानी विदा तक आपको ही करना है, आपकी लड़की की शादी है। देखना, अब वो मित्र सारा मैनेजमेंट कर रहा है,
पांडाल सजवाया, बिल्कुल है। पूरी बारात की ठहरने की, आगमनी की और विदाई की और भोजन नाश्ता चाय की और हर चीज़ की व्यवस्था की। बारात आ गई, बारात लग गई। अब उसका हाथ किसी ने पकड़ा, आओ अंकल जी डांस करे। अब वो डांस भी कर रहा, बोलो इच्छा से कर रहा, मन से कर रहा, उसकी आसक्ति है, उसकी रुचि है, उसका कर्तव्य तो उसमें है। करते हुए भी क्या वो चाह रहा कि करना पड़े मुझे, मैं अच्छा कर रहा हूँ? बोलो, दिख तो रहा है करते हुए दिख रहा है, कर रहा है, इसके बाद भी नहीं कर रहा है क्योंकि करना पड़ रहा है। मित्र की बेटी की शादी है, आज हम उसके काम नहीं आएंगे, कल वो हमारे काम नहीं आएगा। तो वो करते हुए भी ऐसे आप अपने घर मकान दुकान के काम करने लग जाओगे जिस दिन, कैसे जैसे पड़ोसी के मित्र की बिटिया की विवाह के उपलक्ष्य में आप सारा मैनेजमेंट कर रहे हैं और आगमनी की और चाय नाश्ता भोजन पानी इत्यादि हर चीज़ की, सेल्ट की, सब चीज़ की व्यवस्था कर रहे, लेकिन मन से नहीं कर रहे। किससे कर रहे? तन से कर रहे। ऐसे मकान दुकान के काम जिस दिन करने लग जाओगे, शरीर इत्यादि के काम जिस दिन करने लग जाओगे, तो आप करते हुए भी कर्मबंध नहीं करोगे। सेवन तो भी सेवदी, असेव मानो भी सेवकों को भी। और कोई नहीं सेवन कर पा रहा पंचेंद्रिय के विषय भोग, किसी परिस्थिति वश, मजबूरी वश, किसी ऐसी जगह फंस गए कि चाहते हुए भी आप नहीं खा पी पाए। इच्छा तो थी कि मिल जाता तो मजा आ जाता, सो नहीं खाते हुए भी, नहीं भोगते हुए भी भोग लिया आपने। असेव माड़ो भी सेवकों को भी, नहीं सेवन करते हुए कोई सेवन कर रहा है और कोई सेवन करते हुए भी नहीं कर रहा है। इसलिए आपको यही मान के चलना है, आगम के अनुसार श्रद्धान करके रखना है कि ये पंचेंद्रिय की विषय भोग कर्मंद के ही कारण है। हम भोग रहे हैं ये फैसिलिटी, हम सुख सुविधा में रह रहे हैं, तो पाप के बीज बो रहे हैं। उस पाप की ही फसल हमें ही काटना है, पाप की ही फसल आएगी और हमें ही काटना होगा, हमें ही भोगना होगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बबूल के पेड़ में आम के फल लगते हैं, नहीं लगते ना? इसी तरह से पाप की फसल में पन्ने के फल नहीं लगेंगे। विच्छिन्नम बंध कारणम और विषमम, ये पंचेंद्रिय के भोग विषम है। आप जन्म से लेकर के इतनी उम्र आपकी हो गई, आपने देखा होगा, सुना होगा, अनुभव भी किया होगा, क्या एक सी व्यवस्थाएं आपके जीवन में हमेशा रही? क्या एक सी चाय की व्यवस्था बनी रही, कि नाश्ता की व्यवस्था बनी रही, कि भोजन की व्यवस्था बनी रही? रोज घर में, बाहर दुकान पे और गांव छोड़ करके गए, बनी रही व्यवस्था एक सी? नहीं बनी ना। तो ये विषम है। कभी कहते हैं ना शक्कर घना और कभी मुट्ठी भर चना, ये कहावत नहीं सुनी? नहीं सुनी? कभी शक्कर घना कभी मुट्ठी भर चना, मतलब कभी तो 5 ही उंगलियां घी में रहती हैं, बढ़िया जो आप चाहते हैं फेवरेट भोजन मिल जाता है, और कभी जैसे तैसे फल सब्जी में ही काम चलाना पड़ते हैं, चलाना पड़ता है ना। विषमम बंध कारणम विषम जम इंद्रिय ही लद्धम। इसलिए इंद्रियों के द्वारा जो भी आप विषय भोग प्राप्त करते हैं उससे होने वाला सुख सुख नहीं है, दुख ही है। कैसे महाराज? ऐसे है, देखिए आपने अभी भोजन कर लिया, भोजन करके आप उठे ही हैं और शाम की चिंता हो गई, अब शाम को क्या बनाना है? अरे जिसके पीछे, जिस सुख के पीछे दुख जुड़ा होता है वो सुख नहीं है। जिस गति के साथ में आगति लगी हुई है वो गति नहीं है। जिस ज्ञान के साथ में अज्ञान लगा हुआ वो ज्ञान नहीं है। गति वह है जहाँ से लौटना ना पड़े, सुख वह है जिसके साथ में दुख ना हो, ज्ञान वह है जहाँ पर अज्ञान कुछ बचे ही शेष रहे ही ना, उसे कहते हैं। अब परिभाषा ही नहीं समझ पा रहे तो इसलिए कहा गया है जब ऐसी स्थिति है सांसारिक सुख की, सांसारिक सुख सुविधाओं की, सांसारिक फैसिलिटी की, पंचेंद्रिय के विषयों का ऐसा स्वभाव है, तो हम उसे धर्म करके क्यों मांगे?
जबकि कहा गया है कि एक बार की पूजा जब इंद्र पद भी दे सकती है, तो आप तो थोड़ा बहुत छोटा मोटी चीज मांग रहे हैं, तो कितने घाटे का सौदा कर रहे हैं। एक बार का आहारदान चक्रवर्ती पद दे सकता है, फिर आप तो छोटी मोटी चीज मांग रहे हैं, तो कितना घाटे का सौदा कर रहे हैं। और फिर ये नेचर है, धर्म का स्वभाव है कि वो संसार दुखता सत्वानियो धरतत्व में सुख है। जो धर्म जीवों को दुख से निकाल करके सुख में भेजता ही है, उसका ये नेचर है, उसका ये स्वभाव है, उसकी ये शक्ति है, उसकी ये सामर्थ्य है, उसका ये लक्षण ही है कि जो धर्म को धारण करेगा, धर्म उसे स्वर्ग मोक्ष में भेज देगा। जैसे आप वृक्ष के नीचे जाएंगे तो वृक्ष आपको छाया दे गई, ठंडी ठंडी हवा दे गई, पत्ते फूल फल दे गई, लकड़ी इत्यादि देगा, देता ही उसका नेचर है। जाने की जरूरत है, मांगने की जरूरत नहीं है। इसी तरह धर्म करने की जरूरत है। कल भी बताया था कि जाचे सुरतरु दे सुख चिंतत चिंता रैन बिन जाचे बिन चिंतिए धर्म सकल सुख देन। मांगने पर कल वृक्ष देता है, उसका नेचर है। जो चाहिए जब जितना जैसा चाहिए वो दे देगा, लेकिन मांगना पड़ेगा। ये कल वृक्ष का स्वभाव। चिंतामणि का स्वभाव क्या है कि उसके लिए मांगना भी नहीं पड़ता, केवल मन में विकल्प आया कि मुझे ये चाहिए, ये चीज चाहिए है, तुरंत उपलब्ध हो जाएगी, उपस्थित हो जाएगी, आपको प्राप्त हो जाएगी। ये उसका नेचर है। किसका? चिंतामणि रत्न का। इसी तरह धर्म का क्या नेचर है, क्या स्वभाव है? बिन जाचे बिन चिंतिए धर्म सकल सुख दे। मांगने की भी जरूरत नहीं है और प्री प्लानिंग करने की भी जरूरत नहीं है कि हम ये फलाना विधान कराने जा रहे हैं तो पहले प्लानिंग तो कर लें। चाहिए क्या? मांगना क्या है भगवान से कि हमें समय से घर की वंदना करने जा रहे हैं, कि ये दान देने जा रहे हैं, कि ये श्राद्ध करने जा रहे हैं, तो हमको चाहिए क्या है? प्री प्लानिंग करने की भी आवश्यकता नहीं है और मांगने की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे जो भी अमृत चखेगा खाएगा वो अजर अमर हो जाएगा। अमृत चखे और कहे हे अमृत मुझे अजर अमर बना देना, कहने की जरूरत ही नहीं है। मांगने की प्लानिंग करने की जरूरत ही नहीं है। उस अमृत का नेचर है कि जो खाएगा वो अमर हो जाएगा, अमर बनाता है। और कोई जहर खाए, हे जहर मुझे मार डाल, अरे कहने की क्या जरूरत है? उसका नेचर ही है कि जहर खाओगे तो मर जाओगे। इसी तरह से पाप करोगे दुर्गति में चले जाओगे। पाप कर, ऐसे जहर खाओ, ये जहर तू मुझे मारना नहीं, खाओ और चिल्लाओ कि तुझे मुझे मारना नहीं। उसका नेचर ही है। आप कुछ भी करो, खाओगे तो मरोगे। इसी तरह से पाप करोगे तो दुर्गति में जाओगे, तो भोगोगे। आप पाप करें और कहें नहीं हम तो सुखी रहेंगे, सुखी होंगे, हम दुर्गति में नहीं जाएंगे, हमें नहीं जाना नरक, आपकी बहुपति है क्या? ये आपके अनुसार होगा। आप कहते हैं कि मुझे नहीं जाना नरक तो नहीं जाएंगे, आप कहेंगे मुझे पाप का फल नहीं भोगना तो नहीं भोगना पड़ेगा। हाँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ये निकांक्षित अंग कहता है कि रूपवान और धनवान ये कुछ दिन सुख और शांति दे सकते हैं, पर ज्ञानवान और चरित्रवान बनोगे तो ये शाश्वत सुख देंगे, स्थायी सुख देंगे, स्वर्ग और मोक्ष में भेजेंगे। रूप और धन कुछ दिन अच्छा लगता है, लेकिन ज्ञान और चरित्र सदैव अच्छा लगता है। कल दृष्टांत दिया था, याद है कि ब्यूटी पार्लर जाओगे तो 24 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लगोगे, देखने में अच्छे लगोगे। लेकिन ब्यूटी पार्लर से निकल के आए और आंखें दिखाओगे और वहाँ डसोगे तो तत्काल निकल के भी आए हो ब्यूटी पार्लर से तब भी अच्छे नहीं लगोगे। और किचन से निकल के आए, करवस वो बर्तन की कालक लग गई मान लो चेहरे पे, पर आपकी आंखों में आत्मीयता है, होठों में मुस्कान है, हृदय में दया है, तो आप कालू कलिटी भी अच्छी लगोगे। इसलिए क्या सार निकला कि ब्यूटी पार्लर में जाने की आवश्यकता नहीं है, आंखों में स्नेह जगाने की आवश्यकता है, होठों पर उसका मुस्कान लाने की आवश्यकता है, हृदय में दया जगाने की आवश्यकता है, और आप सबके प्रिय हो जाएंगे। सुंदरता की अपेक्षा सुंदरता उतना आकर्षक नहीं होती जितनी कि सहजता और सरलता में आकर्षण होता है। सहजता में और सरलता में
चुंबकीय आकर्षण होता है, बनावटी दिखावटी पने में आकर्षण नहीं होता। और दुनिया समझती है कि ये कृत्रिम चीज है, ये वास्तविक ओरिजिनल चीज नहीं है। तो ये निकांक्षित अंग बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपको संसार रूपी समुद्र को सुखाना है, एक ही काम करो, इच्छाओं को खत्म कर दो, कोई इच्छा ना बचे। देखो, आयु पूरी हो गई और इच्छाएं पूरी ना हो पाई तो समझ लेना हमने संसार बढ़ा लिया, और आयु पूरी ना हो पाई और इच्छाएं खत्म हो गई तो समझ लेना कि हमने संसार घटा लिया। ये थर्मामीटर है, ये पैमाना है, ये किसी प्रत्यक्ष ज्ञानी से पूछने की जाने की जरूरत नहीं है। तो अब आपकी मुट्ठी में है, आपको सुखी होना है कि दुखी होना है, आपको भविष्य का भाग्य कैसा लिखना है आपके हाथ में। आप चाहें तो भविष्य को सुखी बना सकते हैं, उज्जवल बना सकते हैं, श्रेष्ठ बना सकते हैं। भविष्य में किसका क्या होगा हम सामने वाले के वर्तमान को, उसकी जीवन शैली को, उसके आचार विचार को देख करके बता सकते हैं इसका भविष्य में क्या होगा। हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं कि क्योंकि वर्तमान का पुरुषार्थ ही भविष्य का भाग्य बन जाता है। वर्तमान का पुरुषार्थ ही भविष्य का भाग्य बन जाता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। पूजन में आप पढ़ते हैं कि जो बैर न बैर मिटाता है, बैर निरंतर प्राणी को भव सागर में भटकाता है। आप बैर नहीं मिटाएंगे, कहेंगे नहीं हम तो जीते जी उसकी पट्टी नहीं चढ़ेंगे, ये आपका परिणाम ये बता रहा है कि भविष्य में आप उसी के घर में चूहा और बिल्ली बनेंगे, पक्के में फिर उसकी देहली को लांघते रहेंगे। इस जीवन में तो नहीं लांघेंगे क्योंकि आपका संकल्प है। यही संकल्प आपको भविष्य में ऐसा करने के लिए मजबूर करेगा, बाध्य करेगा। आपको चूहा बिल्ली बन के लांघना है उसकी देहली तो कोई बात नहीं, वर्तमान में मत लांघो, आपको कोई बाध्य करेगा नहीं। ये नियम है, ये भविष्य है, ये आपका वर्तमान बता रहा है कि भविष्य आपका ऐसा होने वाला है। तो ये अंग जरूर अपने जीवन में लाइए। ये बहुत ऐसा थर्मामीटर है, एक्यूरेट बताता है कि जितनी आपकी इच्छाएं हैं उतना वर्तमान भी आपका दुखी है और भविष्य भी आपका लंबा है, दीर्घ है, संसार लंबा है। अनंत जन्म मरण आपको धारण करने हैं, वचनातीत कष्ट भोगना बाकी है। आगे देखिए, तीसरा निर्विजिकित्सा अंग है, बहुत महत्वपूर्ण। एक एक अंग, एक एक गुण, इनकी बहुत कीमत है। जैसे आपके शरीर के एक एक अंग की कीमत है, दाएं हाथ की जितनी कीमत है उतनी बाएं हाथ की है कि नहीं? बोलो। नहीं, बाएं हाथ की थोड़ी कम कीमत है। क्यों? बायां डेरा हाथ कहलाता है ना, वो थोड़ा कम, उससे लिखा नहीं जा सकता। कई लोग बाएं से नहीं लिख पाते ना, बाएं से लिखते बनता। बहुत कम लोग होते हैं, 100 में एक व्यक्ति होगा जो बाएं हाथ से लिखता है। लेकिन आप दाएं हाथ की अपेक्षा बाएं हाथ की कीमत कम नहीं आंक सकते। यदि बायां हाथ आप लैट्रिन में गए हैं और यदि सफाई ना करें तो हम लैट्रिन के बाहर नहीं आ सकते। उसकी इतनी कीमत है बाएं हाथ की, समझ रहे? बायां हाथ यदि सफाई नहीं करे तो आप लैट्रिन बाथरूम के बाहर नहीं आ सकते। बाहर नहीं आ पाएंगे तो 24 घंटे की पूरी दिनचर्या चरमरा जाएगी। और वहाँ सुख शांति तो कहाँ, वहाँ व्यवस्था फैसिलिटी कहाँ? थोड़ी देर की व्यवस्था होती है लैट्रिन बाथरूम में, 24 घंटे की होती क्या? नहीं महाराज, हमारे यहाँ तो एसी लग गया, वहाँ पर लैट्रिन बाथरूम में भी एसी है। ठीक है, बैठे रहना वहीं दिन भर। हाँ, ठंडी भी और सुगंधित दोनों तरह की चीज़ें मिलेगी। नहीं बैठ सकते आप। इसलिए बायां हाथ भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दायां। जितना एक व्यक्ति, एक मैनेजर, एक मालिक वास की कीमत है, उससे भी कहीं ज़्यादा एक शॉपकीपर जो सफाई करने वाले हैं ना, इनकी कीमत कम नहीं है। एक दिन झाड़ू न लगाएं, सफाई न करें तो आप भी देख लो क्या स्थिति होती है। तो ये निर्विजिकित्सा अंग बहुत महत्वपूर्ण है।
इससे धर्मात्मा की पहचान होती है। हम लोग तो चौकी में देख लेते कौन कितना सच्चा और पक्का धर्मात्मा है। कई को महिलाएं, लो जी जग पकड़ो, महाराज जी कुल्ला करने बैठ रहे, अब हमसे नहीं देखा जाएगा। मान लो सर्दी हो गई तो पहुँच कर नहीं सकते सफाई, वहाँ उनको का उल्टी हो जाए। पता चल जाता है कौन कितने गहरे में है, धर्मात्मा है, कितना सेवा भाव रखता है, कितना समर्पण रखता है, कितना गिलानी को जीता है, सब पता चल जाता तुरंत। अभी दूर भाग जाते कई तो महिलाएं, कई खड़े तो रहेंगे लेकिन कुछ गंदगी तो नहीं निकाल देना। अरे ये गंदगी नहीं है, इनकी आँख का मल भी दवा का काम करता है, इनके कान का मल भी दवा का काम करता है, इनके लघु संख्या शौच भी दवाई का काम करती है, इनके शरीर की हवा भी दवा का काम करती है, इनका पसीना भी दवा का काम करता है। क्या समझते हो? इनके शरीर से स्पर्श करके जो वायु आएगी वो अनेक रोगों को हर लेगी। इनके पैर की धूली आपके पूरे घर को तीर्थ बनाने में समर्थ है, मंदिर बनाने में समर्थ है, चैत्यालय जिनालय वेदी बनाने में समर्थ है, रिद्धि सिद्धि समृद्धि करने में समर्थ है, सुख शांति सुभिक्ष करने में समर्थ है। पता चल जाता है कितनी गिलानी जीती है, कितनी श्रद्धा भक्ति समर्पण है। जो जितना अच्छा आदमी होगा वो उतने अच्छे आदमी साधु संत के पास आएगा, जितना बड़ा होगा वो उतना दूर रहेगा। जैसे गंजड़ी के पास गंजड़ी जाएगा, भंगड़ी के पास भंगड़ी जाएगा, सिगरेट पीने वाले के पास सिगरेट पीने वाला जाएगा, बीड़ी पीने वाले के पास बीड़ी पीने वाला जाएगा, सर्विस करने वाले के पास सर्विस करने वाला जाएगा, और बिजनेस करने वाले के पास। ऐसे ही जो जितना गुणवान होगा, गुणों के प्रति आदर रखता होगा, वो गुणवानों के पास उतनी निकट में रहेगा। और बाकी जो विधर्मी होंगे, आर्टिफिशियल धर्मात्मा होंगे, भी दूर से दूरदर्शन करेंगे। कहते दूरदर्शन का जमाना है महाराज जी, टीवी और मोबाइल लैपटॉप दूरदर्शन, इसलिए हम दूर से दर्शन करते हैं। हाँ, हम कहते हैं तुमको परमानेंट सूतक लगी है, परमानेंट शोर लगी है, तुम परमानेंट शूद्र हो। बेचारे भी नहीं आ सकते दरवाजे के अंदर, वो तो जूता चप्पल जहाँ उतारे जाते वहीं रहेंगे। तुम पंचेंद्री नहीं हो, मनुष्य नहीं हो, तुम एकेंद्री की जिंदगी जी रहे हो। क्यों महाराज जी? यही तुमको मन मिला है, तुम भक्ति नहीं कर सकते, श्रद्धा नहीं रख सकते हो पूज्य के प्रति। तुम्हारे पास कान है, तुम निर्मणी नहीं सुन सकते हो, तो तुम तो चतुरेंद्रिय हो। तुम पास से दर्शन नहीं कर सकते हो, तो तुम तीन इंद्रिय हो। तुम भक्ति नहीं कर सकते हो, प्रशंसा नहीं कर सकते हो। जिनकी प्रशंसा करने से श्रेष्ठ इंद्र पद आदि मिलते हैं, तुम उनकी निंदा कर रहे हो, चुगली कर रहे हो, अवगुण निकाल रहे हो, दोष निकाल रहे हो। तुमको नरक आयु बंध गई है। एक आध दिन बताएंगे नरक की व्यवस्था भी। कई जगह पढ़ा सुनो कम है, वो बार बार सुननी चाहिए, तीनों टाइम पढ़नी सुननी चाहिए। जब कहिए पापी मन डरेगा पापों से, और जगत का स्वभाव वह संवेग वैराग्यार्थम। संवेग के लिए और वैराग के लिए, संवेग के लिए संसार के स्वभाव का चिंतन करो, वैराग के लिए शरीर के स्वभाव का चिंतन करो, जिसमें 24 घंटे 12 महीने रह रहे हो, जिसकी सेवा कर रहे हो, लेकिन इसके बारे में नहीं सोचते हो। कितना कृतज्ञ है ये। दुनिया में 3 लोग 3 काल में शरीर से बड़ा कृतज्ञ, धोखेबाज और शत्रु गद्दार कोई नहीं है। इसके बारे में तुम विचार नहीं करते हो, इससे इतना राग करते हो, इतना उसको सुविधाओं में रखते हो, 24 घंटे इसकी चिंता करते हो। इसके समान गद्दार धोखेबाज कृतज्ञ कोई नहीं है। घृणा का स्थान ये गटर, ये नाली, ये नाले इस शरीर की वजह से भरे। मध्य लोक में गंदगी कहीं नहीं थी, इस शरीर ने सारी सर्वत्र गंदगी फैलाई है। तो आपको ये अंग बहुत महत्वपूर्ण है। निर्विजिक सांग जिसके अंदर आ गया, उसके अंदर उपगुहन भी आएगा, वो धर्मात्मा के दोषों को भी छुपाएगा, वो धर्मात्मा का स्थितिकरण भी करेगा, उसको धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य होगा, प्रेम होगा, आत्मीयता होगी, वो धर्म की प्रभावना भी करेगा। जिसके जो गिलानी नहीं जीत सकता है, दीनहीन दुखी की सेवा नहीं कर सकता है, जो मलमूत्र साफ नहीं कर सकता है, वो धर्मात्मा है ही नहीं। जो सेवा नहीं कर सकता, भैयावर्ती नहीं कर सकता, परोपकार नहीं कर सकता, धर्म की प्रभावना नहीं कर सकता, स्वयं अपने अंदर गुणों का विकास नहीं कर सकता है।
सेवा करने वाले के पास अनंत गुणों का विकास होता है, वो धैर्यवान होता है। सेवा करने वाला कभी लात भी मार सकता है, कभी खोटे वचन भी बोल सकता है। ये सब सुनना पड़ते, सहन करना पड़ते। जो इतना सहनशील होगा, गंभीर होगा कि नहीं ये तो बेचारा बीमार है, वृद्ध है, कमजोर है, इस समय प्रतिकूल परिस्थिति में ये गाली भी दे सकता है, मार भी सकता है, दुर्व्यवहार भी कर सकता है, लेकिन मैं तो बीमार नहीं हूँ, मैं तो पागल नहीं हूँ, मैं तो कमजोर नहीं हूँ, मैं तो वृद्ध नहीं हूँ, मुझे फिर भी इसकी सेवा करनी। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको गिलानी आती है, किससे आती? महाराज जी मलमूत्र नहीं देखा जाता। अच्छा, सर्दी हो जाती है, स्वयं की नाक पहुँच के जिम में रखते रहते हो, आपकी नाक स्पेशल है, विशेष क्वालिटी की है? जैसे गिटार के ऊपर जो ठेला खड़े रहते हैं ना, चाट के चाय पान की स्पेशल चाय लिखा रहता है, ऐसी आपकी स्पेशल नाक है, उसमें नहीं आ रही गिलानी। स्वयं का बेटा बेटी नाक पहुँचते रहोगे और ऐसे ही पहुँच के और भोजन कर लोगे, तुम्हारे बेटे की नाक स्पेशल है, तुम्हारे बेटा बेटी के मलमूत्र स्पेशल है, गोद में मलमूत्र कर लेते हैं, जंघा पे मलमूत्र कर लेते हैं, फिर भी जरा सा पहुँच पाँच के और फिर भोजन करने बैठ जाते हो। न कपड़े बदलने की ज़रूरत, न कुछ भी शुद्धि करने की ज़रूरत रहती है। जैसा खुद के मलमूत्र पहुँचते हो, स्वयं के बेटे नाती पोते के मलमूत्र पहुँचते हो, ऐसे मुनियार का श्रावक श्राविका के धर्मात्मा के जो दिनहीन वृद्ध हैं, बीमार हैं, रुग्ण हैं, वृद्ध असमर्थ हैं, असहाय, उनकी सेवा करने लग जाओगे, मोक्ष होने में देर नहीं लगेगी। पूजा करने वाले के ओठों से भी ज्यादा पवित्र होते हैं सेवा करने वाले के हाथ। आपके ओठ किस काम के, जो भगवान की स्तुति तो करते हैं पर आपके हाथ सेवा नहीं करते हैं। सेवा करने वाला निकट भव्य होता है, जो दिनहीन, असहाय, वृद्ध, बीमार, जरूरतमंद जो है, चाहे वो सास ससुर हो, माता पिता हो, कोई भी हो, धर्मात्मा हो, उनकी सेवा करने वाला शीघ्र मोक्ष प्राप्त करता है। ये शास्त्रों में लिखा है। पहले गाथा पढ़िए, कितनी चीज़ों में आपको समता रखनी है, कितनी चीज़ों में गिलानी जीतनी है, कितनी सहनशीलता चाहिए। लोग सम्य दृष्टि बने फिरते हैं, इन 8 अंगों के उतारने में पसीना आ जाएगा। कहाँ? दांतों में, हाथों में नहीं। बोलने में 4 अंगुल की जिह्वा हिलानी पड़ती है, करने में 5.5 फुट का शरीर हिलाना पड़ता है। कथनी और करनी में जिसके खाई होती है वो पंडित नहीं कसाई होता है। कथनी और करनी में जिसके खाई उसे पंडित नहीं जानो कसाई। क्यों? कसाई कत्ल खाने पशुओं को काटता है, ये अपनी जिह्वा रूपी छुरी से दूसरों के हृदयों को काटता है। ये बैठा बैठा ठलुआ समय को काटता है, ये अपने कर्तव्य को नहीं पहचानता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, सेवा आना, सेवा भाव आना। भगवान के बाद में दूसरे नंबर पर सेवा करने वाले का नाम आता है, वो दूसरे नंबर का भगवान है जो सेवा करता है। वो संकट मोचन है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता संकट मोचन। जो दूसरों को संकट से छुटकारा दिलाए वही संकट मोचन है, वो दूसरे नंबर का भगवान है। भगवान की पूजा बाद में की जाएगी, पहले सेवा करने वाले की पूजा की जाएगी। होता है ऐसा। परोपकारी पहले पूज्य होता है, परोपकारी पहले सेवा का पात्र होता है, परोपकारी सबसे पहले हर व्यवस्था का पात्र होता है, क्योंकि उसने वो पहले हमारे काम आया है, दूसरा बाद में काम आया है। तो सेवा करने वाले के हाथ पवित्र हैं, पूज्य है। स्तुति करने वाले के ओंठ पवित्र नहीं है, पूज्य नहीं है। वस्तुतः सेवा करने के लिए समय भी देना पड़ता है, श्रम भी करना पड़ता है, तन मन धन लगाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात हृदय की विशालता और उदारता चाहिए पड़ती है। मूल जो सिद्धांत है जैन धर्म का, अहिंसा परमो धर्मा, उस अहिंसा की वृद्धि होती है, दया की वृद्धि होती है। और दया की वृद्धि हो जाना हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। हम जितने भी कार्य, जितनी भी आवश्यक करते हैं, वो अपने हृदय को कोमल बनाने के लिए,
अपने हृदय को स्वच्छ बनाने के लिए, अपने हृदय को शीतल बनाने के लिए, अपने हृदय को विशाल बनाने के लिए। जिसके हृदय में प्राणी मात्र समा जाता है वस्तुतः वो भगवान होता है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, ये मेरा कुटुंब से मैं सुखी रहूं, दुनिया भर में जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा कुटुंब सुखी रहे, बाकी सबसे हमको क्या लेना। वो आत्मम भरी है, कुटुंबम भरी है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामम भरी है, मेरा गांव सुखी रहे। लेकिन जो विश्वम्भरी होता है, प्राणी मात्र का कल्याण चाहता है, तो जैसे गर्भ में जब बेटा आता है तो माँ के आंचल में सफ़ेद दूध आ जाता है, और जिसके हृदय में प्राणी मात्र के प्रति दया समा जाती है तो वो भविष्य में तीर्थंकर बनता है। फिर उसके शरीर में खून लाल नहीं होता है, दूध जैसा खून हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। इसलिए आलस छोड़ो, हृदय को कोमल बनाओ, कर्तव्यनिष्ठ बनो। आप दूसरों के आंसू पहुँचाओगे तुम्हें भविष्य में कभी भी अपने आंसू पहुँचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। जो दूसरों के आंसू नहीं पहुँचता है उसी को अपने आंसू पहुँचने के लिए बाध्य होना पड़ता है, उसे दुखी होना पड़ता है। ये धर्म सिखाता है कि मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ। ये निर्विच का सांग बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ेंगे 25 नंबर कार्य का। छत्रषणाशीतोष्ण, ये संयुक्त बनना पड़ता है क्योंकि आगे प्रवृत्ति शब्द आ रहा है और प्रवृत्ति की पा में रा मिला है, तो ये संयुक्त वर्ण कहलाता है। और संयुक्त वर्ण की 2 मात्रा ली जाती है, और 2 मात्रा ली जाती है तो 2 मात्रा के उच्चारण बराबर उच्चारण में काल लगाया जाता है। तो वो कैसे लगे, तो इसके लिए स्वराघात करना पड़ता है, संयुक्त बोलना पड़ता है। जैसे महावीरस स्वामी नयन पथगामी भवतु में, तो महावीरस एक सा यहाँ बोल लिया और इधर स्वामी में तो बोल ही रहे सा, 2 सा नहीं है, इसके बाद भी संयुक्त बोलने की वजह से इस तरह से बोला जाता है। तो यहाँ पर भी छत्रषणाशीतोष्ण प्रवृत्तिषु नानाविधेषु भावेषु द्रव्येषु पुरुषादिषु विचिकित्सा नैव करणीया। छत्रषणाशीतोष्ण प्रवृत्तिषु नानाविधेषु भावेषु द्रव्येषु पुरुषादिषु विचिकित्सा नैव करणीया। बोलिए। इतनी चीज़ों में आपको गिलानी नहीं करनी है, घृणा नहीं करनी है, इतनी चीज़ों से अरति नहीं करनी है, दूर नहीं हटना है। अब इसकी विस्तार से चर्चा करना पड़ेगी, समय तो हो गया है, इसलिए आज इतना ही रहने देते।